दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा या प्रणाम मुद्रा में रखेंगे। आंखें बंद, कमर गर्दन एक सीध में। गहरा श्वास लेते हुए प्रार्थना करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. सबको प्रणाम। कोमल दिख नहीं रही हो कि हमें नहीं दिख रही हो? बोलो। अब दिख रही हो, ठीक। चलो कोमल, अब ये बताओ कि अभी की पढ़ाई कैसी चल रही है और जो हमने सिखाया वो कहाँ तक कुछ समझ में आ रहा है? बोलो, फिर आगे बढ़े। अच्छी चल रही है अभी तक की पढ़ाई। आप जो समझा रहे हो वो अच्छे से समझ में भी आ रहा है। लग रहा है किससे? कोई एक थेरेपी कर लोगे? हाँ मैम। आपने पर्टिकुलर किस पे कहा था? अस्थमा पे किस पे कहा था कि अर्थराइटिस पे? अस्थमा पे। असीमी जी एक मिनट माइक म्यूट करेंगे। अस्थमा पे कहा था कोमल? हाँ मैम, अस्थमा पे कहा। ठीक। अभी कुछ काम करना शुरू किया कि नहीं शुरू किया इस पे? नहीं मैम, आपने जो बताया था मैम को, मम्मी को कुंजल क्रिया और जल नीति और अनुलोम विलोम और शशांक आसन और ये सब करवाया। उनको काफी फर्क है अभी। और तो मतलब वो ऑयल भी डाला शतबिंदु वाला, तो उनसे काफी मतलब रिलीफ मिला है उनको। अभी उनका मतलब हमेशा से सर्दियों में नाक गूंज हो जाता था, उनको बहुत ज्यादा चलते थे तो सांस लेने में दिक्कत होती थी। तो अभी उनको इतना कम फर्क पड़ रहा है, मतलब धीरे धीरे। तो वो भी चल भी पाते हैं, बोलते भी, मतलब तो आवाज उनके सीने में से आवाज भी इतना कम हो गई है। और वो खर्राटे लेते थे रात में क्योंकि उनका नाक बंद रहता था, तो अभी बहुत कम हो गया। देखो क्या करोगे उनको ना, अभी जो सतबिंदु तेल है, जो अस्थमा का जो पेशेंट है, सतबिंदु जो ऑयल है वो हमेशा सुबह डालना, खाली पेट। खाली पेट जिसको डालोगे अस्थमैटिक पेशेंट को तत्काल आराम मिल जाएगा। ठीक। और कैसे डाला जाता है वो भी बताते हैं। पहले एक ऑयल लो, उससे मसाज करो फेस पे। ठीक, अच्छे से मसाज कर दो और मसाज करके उनको स्टीम दे दो थोड़ी सी। ठीक, मेरी बात को ध्यान से सुनना क्योंकि हम अलग से, मेरे पास कोई ऐसा टाइम होता नहीं जो हम डिस्कस कर पाएँ किसी से। ठीक है, क्या करना, उनको देखना है आपको एक मिरेकल दिखाई देगा पूरा। पहले कोई सरसों का या कोई भी ऐसा ऑयल लेना, उससे अच्छे से ऐसे मसाज कर देना, यहाँ पे फेस पे ऐसे ऐसे सब करके थोड़ा सा सिर पे ऐसे कर देना। फिर उसके बाद आप क्या करना, स्टीम जो होती है, स्टीम समझते हो ना किसी उसमें, और हाँ, स्टीम दी कैसे जाती है? हाँ, स्टीम दी कैसे जाती है, उस पर कपूर डाल देना। ठीक, स्टीम देने में कुछ औषधियाँ यूज़ की जाती हैं, तो कपूर उसमें सही सही जो ओरिजिनल कपूर आते हैं, वो गोली वाले नहीं, जो प्रॉपर कपूर ऐसे नहीं होते हैं, जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जुड़े, कोई बड़े हैं छोटे, ऐसा कपूर। उसको भीमसेनी कपूर ना? हाँ, भीमसेनी, वही है भीमसेनी का। उसको पानी में डाल दो, अच्छे से बॉईल कर दो और उसमें 10 मिनट उनको स्टीम दे दो। जैसे 10 मिनट स्टीम दोगे और उसके बाद उनको लिटाकर सतबिंदु ऑयल डालोगे 5-5 बूंद, आप देखना हमको ब्लेसिंग्स दोगे। ठीक, बस हम इतना ही कह सकते हैं। ठीक, इतना करना हमको, बिल्कुल सही से करना है। ठीक है, कुछ कह रहे से मुझे? कुछ एक दो फेस योगा भी बताने से अच्छा है। हाँ, वो हम सारे ये हमने कोमल वो सी में सब लोग सीधे बैठेंगे। मेरी बात को हमने कहा था, ये जो क्लास है जो कोमल बहुत दिनों से वेट कर रही थी, उसका तो बेचारी का कितने दिनों बाद हमने ज्वाइन किया, नहीं तो क्योंकि हमें लगा था सारा एक ग्रुप जुड़ जाएगा इसके दिसंबर के बाद, तब हम ज्वाइन कराएंगे, लेकिन फिर उस बहुत वेट कर रही थी तो हमने कहा चलो करते हैं। तो वो क्या करना है कि हम बोलते हैं सभी को कि जैसे मान लो ये आप 1 मंथ 45 डेज की क्लास है, कोई भी क्लास लो, आगे कुछ भी पढ़ो, एक अपने अकॉर्डिंग डिजीज़ चूज़ करो जिसको पूरी तरह से आप क्योर कर सकते हो। क्योंकि पढ़ने का मतलब है कि किसी चीज़ में कमांड तो आए हमारी,
अगर पढ़कर हमने केवल डिग्री लेके रख लिया, सर्टिफिकेट लेके रख लिया, वो तो आप ऑलरेडी इतने ले चुके हो पहले, ठीक है। तो जब हम लोग जितने आज तक हमने योग में, आज एक पर्सन केवल मेरी लाइफ में था जिनका सिलेक्शन नहीं होना था, आज उनका भी सिलेक्शन हो गया। कोई मेरे पास से आज तक ऐसा नहीं आया मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन दो चीज़ें बिल्कुल सही हैं, एक शिक्षा और स्वास्थ्य में कभी नेगेटिव रिजल्ट नहीं आया है। तो आज उनका भी आ गया कि उनकी भी जॉब आज बहुत अच्छी जगह जॉब लग गई, ठीक है। तो ये हमने इसलिए बोला कि सबको एक चीज़ कि अगर टीचिंग में हो तो टीचिंग में क्या करना है, एक टॉपिक रखना है जिस पर आपकी कमांड हो पढ़ाने की। प्रैक्टिकल में क्या करना है, एक ऐसी डिजीज़ को चूज़ करना है जिस पर कमांड हो उसे ठीक करने की, ठीक। तो अब कोमल से हमने पूछा था किस पे काम करोगे, कोमल को ये चाहिए भी था, तो हमने कोमल से पूछा था एक पहले चूज़ करो कि कौन सी डिजीज़ पर काम करना चाहते हो, चाहे वो डिजीज़, सब सीधे बैठो, चाहे वो डिजीज़ फिजिकल हो, चाहे वो मेंटल हो, चाहे वो इमोशनल हो, सोशल हो, स्पिरिचुअल हो, कोई भी डिजीज़ आप चूज़ करो, हम आपको पूरा 100% सपोर्ट कर देंगे। और आप जब एक के एक्सपर्ट बनते हो तब आप एक्सपर्ट कहलाते हो। और जब आपको लगता है हमें ये भी आता ये भी आता, देखो नॉलेज होना थोड़ा थोड़ा वो सब, जैसे अभी हम लोग घर में एक गृहस्थ जीवन भी जी रहे हैं तो हम लोग भोजन तो सभी बना लेंगे, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि हम प्रोफेशन में बहुत अच्छे हैं, भोजन में भी अच्छे हैं, अब हम हर समय हर काम बहुत अच्छा करेंगे। काम तो अच्छा करेंगे लेकिन परफेक्शन हमारी कुछ कुछ चीज़ों में होगा। हाँ, ये ज़रूर होगा कि यदि हमें कंसंट्रेशन के साथ हमें एक काम करना आता है, मान लो कंसंट्रेशन के साथ हमें आपको पढ़ाना आता है, तो हम खाना भी कंसंट्रेशन के साथ ही बनाएंगे। अपने बाथरूम की गंदगी को भी कंसंट्रेशन के साथ ही साफ करेंगे, टॉयलेट को कंसंट्रेशन के साथ ही धुलाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि भगवान के मंदिर में अच्छे ढंग से पूजा करेंगे और जो हमारा बाथरूम है, टॉयलेट है, उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, उसको हम उतना ही सुंदर ढंग से साफ करेंगे जैसे भगवान का मंदिर साफ करते हैं। अगर ये दोनों सिमिलरिटी आ गई आपके जीवन में तो समझना कि अब हम जीवन जीने के लिए तैयार हो गए। अभी तक हम लोगों को ये सब पता ही नहीं, हम भगवान का मंदिर कुछ और सोचते हैं, जीवन को कहीं और देखते हैं, शांति कहीं और देखते हैं, करियर कहीं और देखते हैं। अरे शांति हमारे पास है या शांति वाली बातें, अभी दो चीज़ें होती हैं। क्या होता है, जब मेरा काम हो जाएगा तब शांति मिलेगी। होना क्या चाहिए, शांति के साथ अपने काम को करेंगे। क्या अच्छा है इन दोनों में से? शांति के साथ अपने काम। वेरी गुड, शांति के साथ अपने काम को करेंगे, इसका मतलब है कि सफल होंगे या असफल होंगे, दोनों में हम कुछ सीखेंगे, ठीक, दोनों में हम कुछ सीखेंगे, गेन करेंगे। और जब हमने ये सोचा कि ये काम होगा तब सुखी होंगे, ये काम होगा तब सुखी होंगे, तब तो जीवन में कभी सुखी नहीं हो पाएंगे, हर दिन सुखी होंगे, हर दिन दुखी होंगे। तो हर काम को से पहले क्या सोचना है कि शांतिपूर्ण, आनंदपूर्ण स्थिति में अपने काम को करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो हमने, मेरा टॉपिक था यहाँ पर कि कोमल से था और सबके लिए है कि पहले फाइनल कर लो कि हमें किस फील्ड में जाना है। योग, आप जिस फील्ड में जाना चाहते हो योग वहाँ सबको सपोर्ट करेगा। और केवल पर्टिकुलर अपना करियर योग में बनाना चाहते हो तो वो भी क्लियर कर लो। अगर योग में करियर बनाना है तो वो भी क्लियर होना चाहिए कि योग में करियर बनाना चाहते हैं। अब योग में करियर बनाना है तो एक डिजीज़ को चूज़ कर लो कि किस पर हम कंप्लीट थेरेपी देंगे, ठीक है। कोमल माइक म्यूट करो, ठीक है, कोमल माइक म्यूट करो, हेलो कोमल, हाँ ठीक है। तो क्या करना है कि हमें पूरा पता हो कि हम किस डिजीज़ पर काम करना चाहते हैं और वो डिजीज़ आपके जीवन से जुड़ी हो, वो भी ख्याली पुलाव में ना हो कि कुछ भी हम सोच रहे हैं, ठीक है, वो भी हमारे जीवन, चाहे वो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हो। पता है रिलेशनशिप का कितना बड़ा एरिया है उसको ठीक करने का। तो वो सारी चीज़ें हमारे सामने पहले बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि हम करना क्या चाहते हैं। जिस व्यक्ति को ये नहीं पता है कि हम करना क्या चाहते हैं, तो आप मेरी योग की क्लास में मेरे समझ से इतने दिनों में इतना तो सीख ही जाएंगे और कुछ मिले ना मिले अपने जीवन को एक तरीके से जीना सीख जाएंगे, ठीक। मेरी क्लास में दो चीज़ें मिल जाती, क्योंकि मेरा एक उद्देश्य है कि शिक्षा विद्या में कन्वर्ट हो। शिक्षा किस में हो, विद्या में कन्वर्ट हो। और विद्या का मीन्स है प्रोफेशन भी अच्छा हो, मेरा गृहस्थ जीवन भी अच्छा हो और हम भी सुखी हों, बच्चे भी सुखी हों।
और परिवार भी सुखी हो। ये ना हो कि एक तरफ सुनते हैं ना कि फीमेल जब बहुत आगे बढ़ रही तो घर बेकार होने लगा, ठीक है। तो ऐसा आगे बढ़ना किस काम का रहा। फीमेल बहुत आगे बढ़ी तो रिलेशन के साथ साथ हेल्थ भी बेकार होने लगी। तो ये हम लोग ने कहा कि प्रोग्रेस कर ली। प्रोग्रेस तो तब है जब हमने जिस फील्ड में आगे बढ़े हैं उससे बैक वाली हमारी कमांड में हो, ठीक। जिस फील्ड में हम आगे बढ़े हैं तो हमारा घर हमारी कमांड में हो। जब हम आगे बढ़े तो हमें कमांड हमारी बढ़ेगी कि घटेगी, क्या होना चाहिए, हमारी कमांड बढ़नी चाहिए। तो ये क्या है, ये पहले हम लोग अपने जीवन को ठीक ठीक समझते ही नहीं है। तो जब समझते नहीं है तो बस आराम से आज ये कोर्स कर लेंगे, कल वो कोर्स कर लेंगे, करते रहो कोर्स, ठीक। हमको किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। हाँ, जब पढ़ाते हैं तब इसलिए आपने पढ़ा, सब कुछ बताया, लेकिन एक बार स्टार्टिंग फर्स्ट डे से बोलते हैं पढ़ना तभी जब मेहनत करना हो, टाइम तभी देना जब कुछ बनना हो, फीस तभी जमा करना जब लगता हो कि फीस जमा करने का हम कुछ गेन करेंगे, ठीक। अब चलो 2-3 लोग जो यहाँ पे हैं, बाकी अदर वाले मुझसे तो पूछ लेते हैं कि वो अदर क्लासेस भी लेते हैं। कोमल और वेनु मैम आप लोग बोलो, रेंडी लोग हैं नहीं सब, आप लोग ने अपनी फ़ीस जमा करी, आपको लगता है कि फ़ीस आपकी गलत डायरेक्शन में आई है? कोई, क्योंकि हम किसी से मिले नहीं हैं, ठीक है, ना मेरा कोई आपसे वो है, कोई पक्षपात है कि आप मेरे फेवर में बोले, बिल्कुल सही सही बोलेंगे कि अगर लगता हो कि हमने फ़ीस ऐसे जमा करी कि मेरे काम नहीं आएगी तो मेरी समझ से शायद नहीं मतलब होगा। मैम एक राइट डायरेक्शन मिल रहा है, ठीक है। और ये मेरा नहीं है, एक योग सही, मैम हम पहले भी करते थे, लेकिन योग सांसों के साथ जो इफेक्ट दे रहा है ना, मतलब आप भीड़ चाल चल रहे हो वो एक अलग चीज है, एक चीज बहुत माइन्यूटली सीख के करना, उससे आपकी बॉडी पे फर्क बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव फर्क पड़ता है। वही वाली बात है, योग इज अ साइंस ऑफ बॉडी माइंड एंड सोल, वो आप सिंपल सी सिखा डेफिनेशन, रियल में डेफिनेशन ये है, योगा इज द साइंस ऑफ बॉडी माइंड एंड सोल। यदि आप थोड़ा सा भी सीखेंगे और आपकी पूरी पर्सनालिटी में चेंजेस नहीं आ रहे हैं और आपको लगता है मेरी रिलेशन ठीक नहीं है, मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, इसका मतलब योग ठीक से नहीं किया है, ठीक। इसका अर्थ है योग आपने ठीक से नहीं किया है। आप केवल 1 वीक योग को ठीक ढंग से कर लें, यदि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, रिलेशनशिप में चेंजेस ना आने शुरू हो जाएं तो आप या तो फिर ये कहेंगे कि योग किया है या तो योग नहीं किया है, दो में से एक ही बात बोलेंगे, ठीक है। तो ये अभी हमने बोला। और सिमी जी, आप अभी भी आराम से सोचकर, आपके पास 3 दिन 4 दिन 5 दिन का वक्त है, आप क्या करिए, एक डिजीज़ को चूज़ करिए। किस में जाना चाहते हैं, फिटनेस पे जाना चाहते हैं, स्किन डिजीज़ पे जाना चाहते हैं, हेयर पे जाना चाहते हैं, या और कोई, कितनी सारी डिजीज़ है, कम से कम 5000 डिजीज़ है। तो उन डिजीज़ में से जिसमें चूज़ करना चाहें, बोलेंगे सिमिज क्या कह रहे हैं। मैम हेयर फॉल तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, डेली इतना इतना हेयर फॉल हो रहा है। कितने लोग समझते हैं हेयर फॉल क्यों होता है? मैम जब पेट में तकलीफ रहती है, पेट, वो गट हेल्थ ब्रेन से जुड़ी है प्रॉब्लम, तो मैम वो सारी वो बॉडी ही है। गट हेल्थ खराब होगी, उससे मन के विचार, वो सब चीजें कनेक्टेड है एक दूसरे से। ठीक है, चलो अब आज हम पूरी आपसे आराम से आपसे कुछ कॉमन बातचीत कर लें जो आपका पार्ट है इस करिकुलम का। जब हेयर फॉल होते हैं तो 3 में से एक डिस्टर्बेंसेज होता है, या तो वात बढ़ा होगा, या तो पित्त बढ़ा होगा, या तो कफ बढ़ा होगा। वात, पित्त, कफ, तीनों में से एक बढ़ा होगा, बढ़ता है बॉडी में, तब हेयर फॉल होता है, ठीक। दूसरा, कभी वात बढ़ने के कारण, कभी पित्त या कफ, तीनों में से एक के कारण हमारी नींद जो है 7 to 8 आवर्स बोले या 6 to 7 आवर्स बोले, वो प्रॉपर कंप्लीट नहीं हो रही है। एक गहरी नींद आनी चाहिए जिसमें एक बार हम वर्ल्डली लाइफ से डिटैच्ड हो जाए, तब हेयर फॉल होता है, ठीक। तीसरी चीज़, जब हम भोजन में फाइबर वाली डाइट बहुत कम ले रहे होते हैं, एसिडिक डाइट अधिक ले रहे होते हैं। अल्कलाइन डाइट और एसिडिक का अपना ये पॉइंट जो अब बोल रहे हैं, इसको सिलेबस पे नोट करिए जाके, ये पेपर का पॉइंट है क्वेश्चन का। 80% हमारी अल्कलाइन डाइट होनी चाहिए आइडियल, और 20% एसिडिक डाइट होनी चाहिए, क्योंकि ये सब हम उसमें स्क्रीन शेयर नहीं कर रहे हैं लेकिन हम उसी को पढ़ा रहे हैं।
80% एल्कलाइन डाइट होनी चाहिए हमारी, और 20% एसिडिक होना चाहिए। मैम क्या है दोनों? हाँ, एल्कलाइन का मीन्स हो गया जिसमें फाइबर अधिक है, जिसमें आयरन, कैल्शियम, फाइबर ये अधिक है, वो हो गई एल्कलाइन। जिसमें जिंक है, ठीक है, फास्फोरस, जो हम लोग की इस तरह की चीज़ें वो सब यहाँ पर हैं। जो कॉपर है वो अधिक है, ठीक है। एसिडिक का मीन्स हो गया वो डाइट जैसे हम लोग बोलते हैं मैदा, रिफाइंड, जंक फूड, उसे बोलते हैं एसिडिक डाइट। जिसमें जो अन्न है मोटा अनाज नहीं है। इस समय लोगों को लगता है गेहूं अच्छा है, पर पहले गेहूं क्या होता था, चोकर के साथ यूज़ करते थे। जो गेहूं पिस कर आता था वो मोटा होता था, उसका चोकर गंदगी वो हटाते थे, पर चोकर के साथ यूज़ करते थे। अब क्या कर रहे हैं, वो आटा, लोगों को लगता है कितनी वाइट रोटियां दिख रही हैं, और वो आटा क्या है, मैदा है। कितना महीना आटा आ रहा है। तो यदि बाल को रोकना है, केवल 3 मंथ्स काम करें। जैसे अभी हम बोल रहे हैं अपने बारे में, मेरे बाल बहुत तेज़ी से झड़े थे, बहुत तेज़ी से। उसका कारण था क्योंकि हमें जो भोजन चाहिए था वो हमको मिला नहीं, और मोस्टली मेरा रूटीन ऐसा फिक्स हो रहा था कि 2-2 दिन में हम खाने को ले पा रहे थे। इस तरह का टाइम ही नहीं बन रहा था, सेट नहीं हो रहा था। और जो हमारा नींद है वो 2 या 3 घंटे हो रही थी। तो ऑब्वियस हमको बिल्कुल क्लियर पता है मेरे बाल क्यों झड़े। जैसे ही हमने उसको ठीक किया, नॉर्मल आनी चीज़ें शुरू हो गई। और आप केवल 15 डेज अपने रूटीन को ठीक करिए, आपके बाल ठीक हो जाएंगे। ठीक है। डाइट में क्या लेना है आप नोट करिए भी, अब जिनको बाल ठीक करने हैं, ठीक है। सुबह के टाइम लेना है सबसे पहले, आराम से। अभी तो ठंड का मौसम है, गुनगुना पानी लिया सबसे, और उस गुनगुने पानी में रात में तुलसी की पत्तियां डालकर छोड़ दिया। उस पानी को गुनगुना करके सुबह सुबह ले लिया, 2 गिलास 1 गिलास जो भी पीना हो। उसके बाद नहा कर आएंगे, आंवला, गाजर और चुकंदर, 4 आंवले लेंगे बड़े वाले, पूरा फरवरी तक यूज़ करिए। आप कहाँ आपकी चीज़ें चेंज होंगी आप देखेंगे। आंवले 4 लेंगे बड़े साइज़ के, और 2 बड़ी गाजर ली, और 1 चुकंदर लिया मिडिल साइज़ का। सबको हमने ग्राइंड किया और उसका जूस निकाला। पानी उसमें थोड़ा सा डालेंगे बस ग्राइंड करने के लिए, बाकी उसका पूरा जूस 1 गिलास अच्छा बड़ा निकलेगा। उसको आप सुबह पिएंगे। जिनको लगता हो ठंड अधिक लगती है तो वो जूस को कैसे गर्म नहीं करते, एक गर्म पानी में जूस के गिलास को रखते हैं, तो थोड़ा गुनगुना फील हो, उसको आराम से पीजिए। ठीक, केवल आप 3 मंथ्स इसको करिए। 3 मंथ्स में आप कहाँ दिखाई देंगे, आपको लगेगा नए बाल आने शुरू हो गए। मैम थोड़ा जैसे पाइल्स का प्रॉब्लम है तो ये ले सकते हैं आंवला, गाजर, बीटरूट? पाइल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है? पाइल्स की प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएगी, रूट से। इसको लेंगे तो पाइल्स हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आराम से इसको लेंगे। फिर क्या करना है, जो अमरूद आ रहा है इस सीजन में, सबसे बढ़िया पक्का अमरूद लेंगे, उसको पेट भर के बीज हटाकर खाएंगे। बीज हटाकर काला नमक डालकर पके अमरूद को खाएं। बीज अमरूद का नहीं खाते, बहुत हार्मफुल है। ठीक, पका अमरूद, उसका बीज लेयर्स मोटी मोटी निकाल दें, बीज का जो बीज वाला पार्ट है उसको प्रॉपर हटा देंगे। उस पर काला नमक, काली मिर्च डालेंगे, पेट भर के इसका नाश्ता करेंगे। वो आप आधा किलो लीजिए, 1 पाव, जैसा आपको जो भी लगता है जिसमें पेट भर सकता है, वो नाश्ता करेंगे। उसके बाद फिर जब आपके खाने का नंबर आए तो वहाँ पर जो भी सैलेड, आप इस सीज़न में बहुत सारी चीज़ें उनको सैलेड में के फॉर्म में एक अच्छा सैलेड बना के रखेंगे। और खाने में रोटियां किसकी लेंगे, केवल 3 मंथ्स गेहूं को अवॉइड करिए पूरा। जौ, बाजरा, रागी और चना बराबर बराबर मात्रा में लीजिए, इसको पिसवा लीजिए, इसकी रोटी बनाइए। और जिस भी दाल कौन सी यूज़ करना है, जिसमें फाइबर है, मूंग दाल है जिसमें फाइबर है प्रॉपर, जो जिसमें छिलका है वो वाली। ये ज्वार का रोटी हम खा रहे हैं, ज्वार का नहीं खाना है, बंद ज्वार कर का खाना है आराम से। ज्वार उसमें कुछ, उसी में बाजरा मिक्स करेंगे, उसी में रागी मिक्स करेंगे, और उसी में चना मिक्स करेंगे। ठीक, ये बराबर 4-5 चीज़ों का जो आटा है वो
और उसको आराम से जो भी सब्जियां खाना चाहें वो खाइए। चटनी बराबर यूज़ करिए, नारियल की जिसको यूज़ करना हो। नारियल का इस सीज़न में इतना बढ़िया उसका काम करता है। नारियल की चटनी, सब्जी, हरी सब्जियां, मूंग की दाल, ऐसी खाने को केवल आप 1 महीने खाकर तो देखिए बाल कहाँ किस जगह पहुँचेंगे आपके। ठीक है, पूरी पर्सनालिटी आपकी चेंज हो जाएगी। और जो ये पाइल्स और ये पता नहीं कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, ये आपको विदिन 15 डेज में ही लगेगा नॉर्मल होनी शुरू होगी। पाइल्स कोई समस्या ही नहीं, उसको 3 दिन में नॉर्मल कर लिया जाता है। ठीक है, पाइल्स कोई समस्या नहीं है। केवल जब जब हमारी लार्ज इंटेस्टाइन्स में लेयर्स आनी शुरू हो जाती हैं, जो हमारा वेस्ट मटेरियल है वहाँ बस चिपकना शुरू हो जाएगा, पाइल्स की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोगों ने कुछ समझे ही नहीं, पता नहीं बस अच्छा खा रहे हैं, वो अच्छा खाना कहाँ जा रहा है ये हमें कुछ खुद ही नहीं पता है। ठीक है, और फिर रात में खाना जो है वो जल्दी खाएंगे रात वाला। ठीक है, मतलब 7 से 8 के बीच खा लेंगे, बहुत लेट नाइट खाना नहीं खाएंगे। बस इतना सा आप करना शुरू करिए। और हाँ, एक चीज़, ये ठंड का समय तो जो शाम का नाश्ता लेते हैं उसमें जो सफ़ेद तिल है उसको चाहे भून कर ले लीजिए रोस्टेड करके, या उसका लड्डू के फॉर्म में 1 तिल का लड्डू ले लीजिए, बस हो गया। सारी चीज़ें जितने हमारे डाइट के 6 कंपोनेंट्स हैं वो सब मिल गए आपको। इतना लीजिए। और जब नहाने के बाद आइए, मिरर में अपनी टंग देखिए आकर। अगर टंग में कोई लेयर्स नहीं है, कहीं कट नहीं लगे हैं, कोई कलर चेंज नहीं है, आप समझ लेना लार्ज इंटेस्टाइन प्रॉपर वर्किंग में है। ठीक है, अदरवाइज लार्ज इंटेस्टाइन प्रॉपर वर्किंग में नहीं है। और लार्ज इंटेस्टाइन प्रॉपर वर्किंग में नहीं होगी तो आपको पेट से संबंधित बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। और बाल उसका बाई प्रोडक्ट है, मतलब वो उसमें आप ऑटोमेटिक खराब होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए चीज़ों को बड़ा ध्यान से आराम से देखेंगे। जीवन बहुत सरल है। ठीक है, यहाँ कुछ टफ नहीं है, केवल हमारी समझ है जिसको हमने ठीक से विकसित नहीं किया। और कभी भी पूरा पूरा जीवन निकाल देते, ये भी नहीं समझ पाते किस खाने से हमारा पेट ठीक रहता है और किस खाने से पेट ठीक नहीं रहता है, किसके साथ कितनी बात करके संबंध अच्छे रहेंगे, किसके साथ कहाँ बात स्टॉप करके संबंध अच्छे रहेंगे, पूरा पूरा जीवन बिता कर भी नहीं जान पाते हैं। ठीक, तो ये हम मैम लोगों अलसी का यूज कर सकते हैं? क्या कह रहे कोमल? मैम अलसी का यूज कर सकते हैं? बिल्कुल, अलसी का इस समय कर सकते हैं। ठीक है, अलसी को चाहे वो आटे में मिक्स कर दो, चाहे भून कर उसको रोस्टेड फॉर्म में ले लो, चाहे लड्डू के फॉर्म में ले लो, वो सब काम करता है। ठीक है, मैम अलसी और तिल दोनों मिला के एक साथ? अलसी तिल मिलाते नहीं है, एक में आयरन बहुत है, एक में कैल्शियम बहुत है, दोनों मिक्स नहीं करेंगे। ठीक है, दोनों मिक्स नहीं करते क्योंकि दोनों कंप्लीट मेडिसिन है अपने आप में। ठीक है, तो उसको मिक्स नहीं करते हैं। ठीक है, चलो, तो अब कुछ किसी को समझ में है? हाँ, बोलेंगे कुछ सिमी जी? अब आप पहले ट्रीटमेंट कर लेंगे ताकि इस क्लास चलते ही हमें लग जाए कुछ बेनिफिट हो गया। ठीक है हाँ, मैम एक क्वेश्चन है, मतलब मैं शुरू से ही मतलब हेल्दी हूँ, वेट लॉस नहीं होता है, और शुरू से ट्राई भी बहुत कर रही हूँ, योगा जैसे खाना भी मैं बिल्कुल छोड़ देती हूँ, दलिए पे आ जाती हूँ, ओनली दलिया और कुछ भी नहीं देती, तब मेरा वेट गिर जाता है, तब फर्क पड़ता है। लेकिन फिर 2 महीने बाद में मुझे लगता है कि वापस खाना चाहिए। हाइट कितनी है? फिर हाइट वापस वही कितनी है सिचुएशन। सीमा? हाइट कितनी है आपकी? 5 फीट है। 5 5 फीट? फीट। अच्छा, वेट कितना है? वेट मैम 80 तक 80 प्लस हो गया होगा। कितना? 80। 80, ओके। सबको अपना हाइट पता है जितने लोग यहाँ बैठे हैं? वेट कितना है हाइट के अकॉर्डिंग? अपना अपना वेट कितना है? सब बोलिए। कोमल कितना वेट है? हाइट और वेट बोलो अपना। मैम 61 वेट है। और हाइट? मैम हाइट 4 फीट 8 इंच। सब ओवर वेट हो। सिमी मैम आप बोलिए, आपकी तो लगभग बहुत नहीं होना चाहिए। बोलिए सिमी मैम। सिमी जी अपना बोलिए हाइट। मैम 50 51 50। अच्छा, और वेट 51? नहीं, हाइट कितनी है? हाइट 51। तो आपका लगभग ठीक है। बिन आप बोलिए बिन मैम। मैम मेरा थोड़ा ज्यादा है, मेरी हाइट 5'6" है, 5'5" और 5'6" के बीच में है, और मेरा वेट इस टाइम 63-64 चल रहा है। नहीं, आपका ठीक है। आफ्टर मैरिज अगर थोड़ा सा इतना वेट, लेकिन फिर भी कम से कम 4 kg वेट को लूज करेंगे।
बस लूज करना बस चाहिए, 4 60 kg आपको। to 60 पे होना चाहिए। हाँ आपको बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि आफ्टर मैरिज बच्चों के बाद अगर हमारे थोड़े से मसल्स भी थोड़े डेवलप हो जाते हैं तो वहाँ पर थोड़ा वेट मैनेज हो जाता है, लेकिन वो केवल 5 kg तक बस। मैम एक्चुअली अभी रिसेंट तो काफी टाइम से मैं 60 रख रही थी, 60-61 ही रहता था, लेकिन फिर बच्चे ऑब्वियसली वाली चीज होती, मम्मा बहुत एज दिखती है आपके चेहरे पर, थोड़ा सा वेट, तो मैंने दूध में थोड़ा सा घी डालकर, घर का बना गाय का घी लेकर, तो थोड़ा सा बढ़ा है नहीं मेरा। इसलिए कोई बात नहीं, वो हमने कहा ना अगर वो वहाँ पर चीज़ें लग रही है तो उसको आप मैनेज कर लिए। हमने 5-6 kg आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक नहीं है, और इसमें अगर ऐसी चीज़ लगती है कि वीकनेस लगती है या फेस पे वो चीज़ें नज़र आती है तो आराम से ले लीजिए। बस ये कि जो चीज़ लेंगी वो अच्छी लेंगी ताकि स्ट्रेंथ आती हो उससे, ठीक है। हाँ वो चीज़ तो फिर कोई बात नहीं। और सीमा जी आप तो अपना वेट जस्ट लूज़ करना स्टार्ट करिए, ठीक। और पहले देख लो लूज वेट क्यों नहीं। हाँ मैम मैं स्टार्टिंग से ही ट्राई कर रही हूँ, मतलब शुरू से ही देखो कि नेगलेक्टिंग भी हुई, बहुत कुछ हुआ है स्टार्टिंग से, तो मुझे इस चीज को लेकर बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ मैं, ये कम होता ही नहीं है। नहीं देखो ऐसा इस दुनिया में अब कुछ नहीं है जो कम जेनेटिक नहीं इश्यू होगा। है, किसका किसका? जेनेटिक प्रॉब्लम। हाँ जी मैम। हाँ बोलो बोलो अपनी बात बोलो। मैं ये बोल रही हूँ कि जैसे मैंने सुना है जेनेटिक्स जो होती है वो ठीक नहीं होती, लेकिन होती है, मैं मानती भी है, कंट्रोल तो होगी, जेनेटिक प्रॉब्लम भी है। देखो कुछ जेनेटिक नहीं होता है, जेनेटिक का मीन्स है जब तक एक पीढ़ी ने सुधार नहीं किया, एक 370 जेनेटिक था, ठीक है, एक पर्सन आया जिसने हटा दिया तो जेनेटिक हट गया, ठीक है। ऐसे ही हमारी डिजीज़ होती है, ठीक है। कुछ जेनेटिक नहीं होता, जब तक हम उसको सुधारते नहीं हैं तब तक वो जेनेटिक होता है। जब हम उसको ठीक से सुधारने के लिए तैयार हो जाते हैं तो वो जेनेटिक नहीं रहता है, ठीक है। अब अब जैसे मैम मैं बिल्कुल सब कुछ अवॉइड कर दूंगी, नॉर्मली दलिया खाऊंगी तो वेट कम हो जाएगा। चलो अब आपको हम किसी दिन यहाँ पे एक प्रैक्टिकल एक एक्सरसाइज कराएंगे या कभी ऐसे देखते हैं। एक्चुअली क्या होता है मेरे पास ना समय बस एक एक हम सेकंड को काउंट करते हैं, 1 सेकंड 2 सेकंड कहाँ यूज़ करने हैं वो उसका रेशियो चलता है, तो इसलिए हम इस समय किसी से कुछ कह नहीं रहे हैं। लेकिन इतना पता है कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे जो हमारी डाइट का पार्ट, पहले तो जो अभी हम डाइट बोल रहे थे ना उसको लेना स्टार्ट करो। ये सबके लिए थी, एक आइडियल डाइट है, पहले इसको लो आप, ठीक। और इसको लेना फिर आप जब 15 डेज तक, क्योंकि पहले मेरे साथ, अगर मेरे साथ नहीं किसी के भी साथ, बहुत मेंटली अपने आप को इतना प्रिपेयर करो कि हम जो करेंगे पूरे मन से उससे हम ठीक होंगे, ठीक? क्योंकि पहले हम कोई एक किसी पर ट्रस्ट तो है, और वो हम नहीं कोई भी हो, क्योंकि हम ऐसा मान के नहीं चलते इस धरती में इतने अच्छे लोग पड़े हैं, हम तो एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है। तो हम उसमें से अपने आप को हटा के चल रहे हैं, तो वो क्या करना है कि उसको डाइट अपनी ठीक करो, फिर हम आपको कुछ चीज़ें बताएंगे उसको पूरी शिद्दत के साथ करना, 3 मंथ्स में रिजल्ट्स 100% आ जाएंगे, ठीक। बस 3 मंथ्स लास्ट है, क्योंकि आपका वेट काफ़ी आगे गया है तो इसलिए, और काफ़ी लंबे समय से वो प्रॉब्लम, इसलिए हमने ये टाइम लिया है, अदरवाइज़ बहुत जल्दी भी। ऐसे भी लोग हैं जिनको हमने 1 मिनट किसी के यहाँ से आवाज़ आ रही, माइक म्यूट करेंगे। ऐसे भी हमने लोग हैं जिनका हमने 10 दिन में 15 kg वेट लूज़ किया है, ये 56 के नियर अबाउट फीमेल हैं, उनकी बात बोल रहे हैं, केवल ओनली फॉर 10 डेज में। होता है मैम, डेडिकेशन चाहिए तो फिर हो जाएगा सब प्रॉपर फॉलो करने से, है ना। तो इसलिए ये कुछ ऐसा टफ नहीं है, टफ केवल ये है कि या तो हम सही जगह किसी व्यक्ति से नहीं मिल पाते हैं या सही व्यक्ति की बात नहीं मान पाते, दो में से एक चीज़ होगी, या तो व्यक्ति से नहीं मिले या तो हम सही बात को नहीं मान पाए, ठीक है। तो ये क्या है, ये ऐसा कोई मैटर नहीं। अब अपना अपना पेन पेपर उठाओ, पहले इस पर लिखो कि हमें सचमुच किसकी नीड है, क्या ठीक करने की नीड है, क्या ठीक करने की नीड है हमको, क्योंकि आप अभी पढ़ेंगे इसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट में किस चीज़ की नीड है हमको, पहले तो ये क्लियर कर लो सब। और एक ही नीड लिखना, आराम से 5 मिनट आंख बंद करके सोच लो, क्योंकि जब भगवान जी कुछ देने भी आए ना तो भी हम लोग कंफ्यूज हो जाते मांगे क्या, और वैसे दिन भर परेशान है।
चलिए, जिसने भी लिख लिया बोलेंगे मिनिमम। नहीं बोले हमने, बस बोला तो एक लिखेंगे, नहीं एक से अधिक नहीं लिखेंगे। 5 मैम मिनट का भी स्टेबल समय। हाँ बोले मिनिमम। स्टेबल माइंड चाहिए, बिल्कुल हाँ, very स्टेबल good, हो हमारा माइंड, बस fine, उसी से ही सारे काम होंगे। वेरी गुड, हमें तो पता है हमारी प्रॉब्लम। ठीक है। सिमी जी बोलेंगे। मेरा तो हमको लग रहा है मैम वही कॉन्स्टिपेशन, स्टमक प्रॉब्लम, उसी वजह से स्किन हेयर रिलेटेड है। उसको ठीक करना है, ठीक। जो डाइट बोली कब से फॉलो करेंगे, डाइट बोली वो कब से फॉलो करेंगे? ये तो मैम सुबह से ही कर लेंगे। बस आप इसको करिए, केवल 10 डेज में हमको बोलेंगे, बताएंगे, ठीक। और ये फिर हमने बोला अर्ली मॉर्निंग जब नहा कर आएंगे अपनी टंग सबसे पहले चेक करेंगे, ठीक, कि टंग में कहीं लेयर तो नहीं आ रहे हैं, कट्स नहीं आ रहे हैं, कलर चेंज नहीं हो रहा है, इसको प्रॉपर रीड करेंगे, ठीक है। ये जैसे ही आप इस चीज़ को डेली अप्लाई करना शुरू करेंगे, डेली चेक करना शुरू करेंगे, आप देखेंगे कि आपको अपने आप के पूरे सिस्टम के बारे में पता चलने लगेगा कि कौन सा सिस्टम मेरा कैसे काम कर रहा है। हमको लग रहा है कहीं मैम ब्राउन या ब्लैक स्पॉट जैसा है। आपकी लीवर की प्रॉब्लम है, ठीक, आपकी लीवर की प्रॉब्लम्स है। लीवर जब हमारा प्रॉपर वर्किंग में नहीं होता तो कॉन्स्टिपेशन की समस्या ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, ठीक है। तो लीवर के जो हमने अभी आंवले का ये जो जूस बोला है, ये लीवर की थेरेपी है, ठीक है। लीवर को स्ट्रॉन्ग करने का हमने बताया। अभी आप इसको शुरू करेंगे, हाँ इसको शुरू करिए आप, बस केवल 1 मंथ करें, 10 डेज आप करिए इसको। और आप अपने खाने में नारियल की चटनी को भी रख लेना और ये करी पत्ते जूस के साथ। टाइम खाली पेट जूस, हाँ जूस खाली पेट लेंगे, ठीक है। और नारियल की चटनी खाने में करी पत्ते के साथ ले लेना, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम जल्दी से ठीक हो जाए, ठीक है। तो आपको लगेगा कि पढ़ते पढ़ते हम ठीक भी हुए। और सच में 1 महीने 45 डेज बहुत होते हैं, 10 डेज लगभग होने वाले। कुछ वीडियोस हमने शेयर कर दी, उसको आराम से देखेंगे, ठीक है। और कोमल बोलो। मैम हमारे मन को क्या? मैम प्रॉपर तरीके से हम मतलब ना शांत होना चाहते हैं, माइंडसेट को ठीक करना चाहते हैं। चलो अपना अपना एक एक साइन करो, सब एक पेपर पे साइन करो, ऐसे दिखाओ, सब करो आराम से करना, सही साइन करना। एक दिखाओ जरा, देखिए सबका साइन। आज सबकी काउंसलिंग कर दे एक बार। बोलो सीमा, आप ना बोलो, क्या नीड है? चेंज लाइफ स्टाइल, क्या चीज़? लाइफ स्टाइल चेंज। लाइफ स्टाइल चेंज करना, ठीक है, ठीक। चलो अब अपना अपना साइन करो जरा, एक साइन करके ऐसे दिखा। एक काम करो, साइन भी करो और एक कोई भी अपने मनपसंद एक पिक्चर बनाओ, ड्रॉ करो, बिल्कुल सही से करना, ताकि हम सही सही काउंसलिंग कर लें। पिक्चर ड्रॉ करनी है? हाँ कोई भी पिक्चर ड्रॉ कर दो, कुछ भी पिक्चर में ड्रॉ कर दो, कुछ भी। जहाँ साइन किया उसके नीचे ऊपर कहीं पर भी ड्रॉ करो, ताकि हमको समझ में आ पाए कि समस्या क्यों ठीक नहीं हो रही है। मैम एक सेकंड, देखिए साइन, देखिए और थोड़ा ऊपर करेंगे साइन। साइन, अच्छा साइन हमने देख लिया, हम उसी के नीचे पिक्चर ड्रॉ करी हुई है। अब रुकिए रहने दो। ये आपने पी पहले बनाया है? मैम वी के साथ पी बनाया। अच्छा, वी ऐसे करके उसी में पी बना दिया ना, ऐसे। और जो लाइन है वो वापस आए हैं कि गए हैं ऊपर, कि वापस? मैम PAL करके फिर वापस जाके उसको कैसे कट किया? मतलब वी के साइड से गए हैं कि पी के साइड से आए हैं? मैम पी के साइड से गए। अब मैम दिख रहा है क्लियर? नहीं, अभी मेरी बात सुनिए। हमने क्या कहा? हमने कहा लेफ्ट से राइट लाइन को लिया था कि राइट से लेफ्ट को लिया है? मैम राइट से लेफ्ट साइड लिया, मतलब उल्टा लिया, वापस लिया है। बस ठीक है, ठीक। चलो आपकी पर्सनालिटी यही बताएगी, बाद में बताए कि रिकॉर्डिंग नहीं, बिल्कुल बताइए। चलिए अभी देखते आते हैं, जरा देख ले सिमी जी का। सिमी जी दिखाइए जल्दी से। सेम ही है मैम, वो मैम की तरह ही है, थोड़ा थोड़ा।
मैम का देख के बनाए कि अपने मन से? नहीं, पहले से बना। ठीक है। साइन का है, साइन देखें। साइन सिमी जी नहीं दिख रहा हमको, एक मिनट साइन देख ले। सिमी कुमारी, लाइन लेफ्ट से राइट ली है सिमी जी? आपकी तो ऐसा ही है। सिमी साइड से। हाँ ठीक है, वो सही है, वो दिख रहा है। चलो वो देखिए, कोमल दिखाओ अपना। सबका देख ले, ज़्यादा टाइम खराब नहीं करे, फटाफट देख ले सब कहाँ है। कोमल और क्लियर नहीं हो रहा, सबका तो क्लियर हो रहा है, और ऐसे करके दिखाओ जैसे सब दिखा रहे थे ना। अभी भी नहीं हो रहा है, अभी भी नहीं हो रहा है। और देखिए कोमल, सब लोग कैसे दिखाते? ऐसे करो जरा कॉपी को सामने से, जैसे मेरा हाथ है ऐसे सामने ले लो, ऐसे करो। हाँ अब देख रहे हैं, अब देखिए जरा। हम कोमल का घर तो दिख रहा है, छोटा सा बना हुआ प्यारा सा। घर ही बनाए ना कोमल? उसको थोड़ा ऊपर करो, कॉपी को अपनी कॉपी ऊपर करो, कॉपी थोड़ा ऊपर करो। यस, हाँ सही। सीमा आपका देखें, बस ठीक है, रख लो कोमल। सीमा आपका देखें, साइन दिखाओ सीमा पहले। ऐसा लग रहा है कि कुछ उल्टा दिखा, साइन दिखाओ पहले ऐसे करके सीधा, जैसे सब लोग दिखा रहे थे। अभी सिमी जी ने दिखाया था, कोमल दिखाया। सीमा साइन हम सही नहीं देख पा रहे हैं, हमको सही से ऐसे करके दिखाओ। नहीं ऐसे पकड़ो कॉपी, ऐसे करके। हाँ अब दिख रहा है, अब रुक जाओ जरा देख ले एक मिनट। सीमा ये साइन इतना ऊपर कौन सा अक्षर लिया आपने? एस लिए, एक मिनट। एस मैम। एस लिए है, फिर देखिए जरा। हाँ जी मैम। एक मिनट रुकी रहो जरा, उसके नीचे कोई लाइन नहीं ना? नहीं, लाइन नहीं। बस छोड़ दो, अब रखो। चलो एक मिनट टाइम देख लीजिए जरा, कितनी देर डिफाइन कर दें। चलो किसकी तरफ से आए, पहले आए वेन्यू मैम की तरफ। इसमें से सबसे अच्छा जो साइन है कोमल का है। ठीक, भले क्रिटिकल सिचुएशन क्यों ना हो, कोमल का साइन एकदम क्लियर साइन है। ठीक, और उसके जीवन में जो भी है वो सही सोच रही है। ठीक, उसकी सोच में अगर उसने सही डायरेक्शन में काम किया तो वो जल्दी प्रोग्रेस कर जाएगी। ठीक, कोमल का जो साइन एक आइडियल साइन भी है, और जो उसने उसकी पर्सनालिटी है वो कुछ अच्छा करने के लिए है। ठीक, कोमल का। अब आते हैं सीमा, आपके जीवन में तो कोई बेस ही नहीं है, कोई बेस नहीं है। ठीक, कोई आधार ही नहीं है, बस जीवन चल रहा है कैसे भी। ठीक, केवल जीवन चल रहा है कैसे भी, आधार कुछ भी नहीं है। ठीक, लेकिन जीवन को सुंदर सोच रहे हो कि बन जाए, पर आधार कुछ नहीं है। ठीक, अब हम गलत नहीं होंगे हम। ठीक, क्योंकि हम एज ए काउंसलर भी बात कर रहे हैं, फेस रीडिंग के साथ भी कर रहे हैं, वैसे भी कर रहे हैं, गलत नहीं हो सकते। ठीक, वेन्यू मैम आपका सब काम अधूरा है जीवन में। ठीक, सब काम जैसा आप सोचती हैं वैसा कुछ नहीं होता है। ठीक, मतलब होगा, शुरू भी होगा, आधा आपके अनुसार नहीं चल पाता वो काम। ठीक, दूसरा, सोचती बहुत अच्छा है लेकिन पूरा ऊपर से नीचे चली जाती है। ठीक, जैसे हम टॉप पे गए, टॉप तक सोचा, उसके बाद पूरा नीचे गिर गए आके वापस। ठीक, सिमी जी के पास आते हैं। सिमी मैम, आपकी भी चीज़ें बहुत उस पर नहीं है, जैसे वेन्यू मैम की है कि सब कुछ अच्छा है लेकिन पूरा नहीं है, जैसा हम सोच रहे हैं वैसा पूरा नहीं है। ठीक, हाँ एक अच्छी चीज़ है कि आप जीवन में नीचे से ऊपर बढ़ेंगे। नीचे से ऊपर का मतलब साइन से नहीं, अलग से बोल रहे हैं, जो आपकी और चीज़ें देख रहे हैं, मीन्स कि धीरे धीरे ऊपर जा रही हैं। लेकिन वेन्यू मैम क्या कर रही है, ऊपर जाके वापस भी आ रही है। ठीक, बहुत ऊपर जाके वापस हो जा रही है। अब सही से बोलो, हमने किसका सही बताया किसका गलत बताया? पहले तो कॉमन हमारा वापस से बताइए। हमारी कोमल, आपका साइन बहुत अच्छा है, एक आइडियल साइन है। ठीक, आपने सही ढंग से अपने जीवन को समझा ना, और सही से क्लास अटेंड की, आप बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर जाओगे।
ठीक, आपकी सारी चीज़ें बिल्कुल एक सिस्टम में हैं। भले ही लाइफ में कितने टिपिकल सिचुएशन आई हो, आप नहीं समझ पाए, नहीं फेस कर पाए, या और इन्वायरमेंट क्या था, पर आपकी लाइफ में चीज़ें बड़ी ब्यूटीफुल कंडीशन में होगी। ठीक, आपकी चीज़ें बहुत अच्छी होगी, बिल्कुल रिनाउंड सारी चीज़ें हैं। तो उसको तो बस आप थोड़ा ठीक करोगे, आप बहुत फास्ट आगे बढ़ जाओगे। आपके इसमें कुछ ज़्यादा काम नहीं है, बस एक डायरेक्शन चाहिए, बाकी आप आगे हो जाओगे। ठीक, बाकी के सब लोग क्या है कि जो जो चीज़ें हैं उनको ठीक करना है। ठीक है, क्या होता है, हमें समझ ही नहीं आता कि जीवन में हमारी कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स हैं और हम सोल्यूशन कुछ और करते चले जा रहे थे। तो पहले तो हम खुद में समझ लें कि हमारी जो पर्सनालिटी है उसमें कहाँ कहाँ ड्रॉबैक है। यदि हमें वो समझ में आ जाए, फिर हम उसकी डेप्थ में चले जाएं कि ये ड्रॉबैक को ठीक कैसे करें, क्योंकि पहले तो हम यही नहीं समझ पाते कि ड्रॉबैक है कहाँ। ठीक, फिर वो अगर हमें समझ में आ जाए तो फिर हम ये नहीं समझ पाते ये ठीक होंगे कि नहीं होंगे। फिर हम क्या सोचते हैं, उनका ठीक नहीं हुआ, उनका ठीक नहीं हुआ, उनका ठीक। अरे सबकी अपनी डेस्टिनी है, सबकी अपनी जर्नी है, किसने कितना एफर्ट लगाया इस पर डिपेंड करता है कि ठीक होगा कि नहीं होगा। संकल्प से सृष्टि बनती है, इसका अर्थ हुआ हमारे विचार ही हमें ऊपर ले जा सकते हैं और नीचे लेकर आ सकते हैं। ठीक, और दूसरी चीज़, एक बात अपने दिल और दिमाग में बिठा कर चलिए। आज की क्लास पूरी काउंसलिंग हुई है, जो आपका 4th पार्ट है यूनिट का, वो ये है कि जब तक आपको लगेगा कि इस व्यक्ति के कारण मेरी प्रोग्रेस नहीं हुई है, तो इस दुनिया में आपको कोई ऊपर नहीं उठाएगा। और जब तक आपको ये लगता रहेगा कि कोई भी काम नहीं हुआ है तो मेरे कारण नहीं हुआ है, तो आपके ऊपर उठने के पूरे चांसेस हैं। तो पहले तो अपने हृदय में हाथ रखकर देख लो कि हम किस लाइन में खड़े हो रहे हैं। मेरे पतन का कारण दूसरा कोई है या हम हैं। जैसे ही आपको ये क्लियर होगा कि मेरे पतन का कारण हम खुद हैं, कोई नहीं है, ना हस्बैंड, ना बच्चे, ना माता पिता, परिवार, समाज, कोई है ही नहीं, केवल हम हैं। ठीक, तो पहला 50% तो यहीं से ठीक हो, हम लोग रास्ता बनेगा। दूसरे में क्या करना है, यदि हमें आज से हम कुछ बनना चाहते हैं, उसके लिए आज से ही 100% प्रयास करेंगे तो आज से ही रास्ते बनेंगे। ठीक, तो बनने और बिगड़ने का सामर्थ्य किसके पास है, हमारे पास है। इस बात को एक्सेप्ट आज कर लो, कल कर लो, कभी भी कर लो, बस। उसके अलावा दूसरा सॉल्यूशन का कोई पॉइंट नहीं है। चाहे वो फिजिकल हेल्थ में देख लें, चाहे वो मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, सोशल हेल्थ या स्पिरिचुअल हेल्थ, किसी में भी जाकर देख लें। तो अब ये हमारा चयन होगा, सिलेक्शन होगा कि हम क्या चूज़ करेंगे, हाउ टू चूज़ और नॉट। कैसे चूज़ करें, व्हाट टू चूज़, क्या चूज़ करें या ना करें और क्यों करें। ठीक है, तो जब तक हम लोग इन चीज़ों पर बात नहीं करते हैं, क्यों काउंसलिंग को इतना मस्ट किया गया है कि अभी हम सब लोग जिस समाज में, हमें लगता है काउंसलिंग की आवश्यकता क्या है। काउंसलिंग की सबसे पहली आवश्यकता है कि हमारी काउंसलिंग से हमें ये तो पता चले कि हमारी बीमारी कहाँ है। कई बार रोगों का इलाज हो रहा होता है, रोगी का इलाज नहीं होता है, बीमारी कहीं और है। हमने शायद आप लोगों की क्लास में भी एक एग्जाम्पल दिया था कि हमारे साथ असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डॉक्टर रश्मि गुप्ता मैम कॉलेज में, तो उनके हस्बैंड को स्पाइन में बराबर पेन हो रहा था, पिछले 5 सालों से हो रहा था। कोई रिपोर्ट वर्क नहीं कर रही थी, कुछ उसमें ऐसा आ नहीं रहा था, दर्द ठीक नहीं हो रहा था, किसी भी पैथी से नहीं ठीक हो रहा था। फिर हमने उनसे ऐसे बात की, क्योंकि हमने बस सोचा कि अगर वो सब ठीक नहीं हो रहा है तो फिर हमारी उनसे बात हुई, काउंसलिंग हुई। हमने बस आराम से उनसे पूछा, हमने कहा कौन सी ऐसी बात है जो आपका काम हो ही नहीं पा रहा है, बस आप वो बोलिए। उन्होंने कहा मैम एक मेरा, उन्होंने बोला वो नहीं बताएंगे यहाँ पर, वो काम नहीं हो रहा था। हमने कहा या तो उस काम को किसी तरह से पूरा कर लो, नहीं तो भगवान के चरणों में छोड़ दो, दो में से एक काम करो। कुछ दिन बाद स्पाइन का पेन खत्म हो गया। ठीक, ना कोई दवा की ज़रूरत, ना कोई दुआ की ज़रूरत। ऐसे चीज़ें होती हैं जो हमारे जीवन में, बहुत सारी चीज़ें बड़ी छोटी सी होती हैं लेकिन हमें ही नहीं समझ में आता। आपको लगता है कोई रिश्ता आपका बहुत ख़राब है, आज आपको एक बहुत पॉइंट की बात बोल रहे हैं, रिलेशनशिप थेरेपी कैसे करते हैं। कितना भी कोई रिश्ता आपका ख़राब हो, मतलब बिल्कुल न्यूट्रल, मतलब जिसे बोलते हैं कि राम रावण की लड़ाई कह दें, ठीक, कंस भगवान कृष्ण की लड़ाई के, इतना ख़राब हो, उसके बावजूद भी उस रिश्ते को आप इनडायरेक्ट बैठ कर भी
उसके लिए पॉजिटिव हो जाओ। आपको देखना उस रिश्ते से सारी नेगेटिविटी आना बंद हो जाएगी ना। वो कहाँ है व्यक्ति, घर में है बाहर है, कोई मैटर नहीं करता है। सारी चीज़ें आपकी स्टॉप हो जाएंगी, मतलब जो नेगेटिविटी आ रही थी। अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बाहर से बोलना बंद कर देते हैं, अंदर ही अंदर उनके प्रति कभी क्षमा ही नहीं कर पाते। फिर कहेंगे वो हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। कहाँ से करेंगे, जब हम अंदर से पहले हमारे माइंड में है ये व्यक्ति तो ऐसा ही करता है, 20 साल हो गए इनके यही हैबिट है, और फिर बाहर से क्या सोचे, थोड़ी देर बातचीत अच्छी हुई, अब सब ठीक है। फिर जैसे थोड़ी सी बातचीत बिगड़ी, फिर हम कह रहे हैं हम तो ऐसे ही सोच रहे थे, ये कहाँ ठीक होने वाले हैं। तो पहले फाइनल करो, कर्ज कर रहे हो कि ब्लेसिंग्स दे रहे हो। फाइनल कर लो कि कर्ज कर रहे हो, श्राप दे रहे हो कि आशीर्वाद दे रहे हो। दुनिया का कोई रिश्ता आप उठा लो, केवल आप एक तरफ से स्टॉप कर दो, उसके लिए या तो कुछ ना सोचो, या तो फिर ये सोचो कि अब इसका कल्याण हो, हटा दो उसको। लेकिन ये सोचना हृदय से है। आप जैसे ये करोगे ना, आपकी अपनी स्ट्रेंथ कितनी बढ़ जाएगी, आपको अंदाज़ा नहीं है इन बातों का। और हम सब लोग क्या कर रहे हैं, बस आज ये डिग्री ले ली, कल वो ले लिया, घर में दुखी हैं, परेशान हैं, ये रिलेशन खराब हो रहा, वो रिलेशन खराब हो रहा। अरे जो जहाँ हो रहा है चुपचाप बैठो थोड़ी देर के लिए, बस ये देख लो कि कोई रिलेशन खराब हो रहा है, इसमें मेरा कोई नेगेटिव रोल है तो उसे ठीक कर ले, पॉजिटिव है तो उसे और अच्छा कर ले। और किसी रिश्ते के बारे में अगर हमें उसको ठीक करना है तो उसके बारे में नेगेटिव होना पूरा बंद कर दें। ये काम आप जिस दिन से आज अभी इसी क्षण से करेंगे, आप देखेंगे उस रिश्ते में कुछ ही दिनों के बाद ऑटोमेटिक सुधार दिखाई देते हैं। तो ये क्या है, ये काउंसलिंग का पार्ट है। और हम लोग इन सब पे कुछ बात नहीं करते, फिर क्या कहेंगे, हम पढ़ते तो मन नहीं लगता है, हमारी हेल्थ ठीक नहीं होती, कुछ काम करते तो रिजल्ट नहीं आता। अरे अपने हृदय को झांक कर देखो सब, कि उस हृदय में किसको किसको हमने डाल रखा है। सबको हटा दो, वहाँ से क्लीन कर दो, अब कुछ काम करो तो काम हो जाएगा। ठीक है, उसको वहाँ से कुछ क्लीन नहीं करते, कूड़ा भर के रखा है और हमारा काम बन नहीं रहा, सारे कूड़े को हटा दो पहले। फिर अब ब्लेसिंग्स के साथ पहले ब्लेसिंग्स अपने आप को दे दो कि हम इस काम को बहुत अच्छे से करेंगे, अपने आप को सारे आशीर्वाद दे दो। अब उसके बाद काम शुरू करो। कोई बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो हम कह रहे हैं ये ठीक नहीं हो रही है, होगी कि नहीं होगी, इतने में चले गए। उसके सारे कारण देख लो, उसके सिम्टम देख लो, कॉज देख लो, सिम्टम देख लो, उसको डायग्नोस उसका देख लो, उसके बाद उसके प्रॉपर ट्रीटमेंट देख लो। और लेकिन वो सब करना, पर बीमारी तभी ठीक होती है, कोई चीज़ तभी ठीक होती है जब किसी से कोई लेन देन ना हो, कोई अपेक्षा ना हो और हृदय में किसी से शिकायत ना हो। इतनी चीज़ें होंगी तो आप स्वस्थ रहेंगे, अदरवाइज स्वास्थ्य की कोई बात नहीं होगी। कितने लोगों को कुछ समझ में आया वो बोलो पहले, कुछ आया समझ में, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ समझ में आया कि नहीं आया? सिमी जी आया समझ में कुछ? लगा कि कुछ काम का था, ये जीवन में जरूरत है? पूरा का पूरा समझ में आया। चलो थोड़ा ही सा है, क्योंकि ये हमारी काउंसलिंग का पार्ट है। सबसे पहले जीवन में हमें किसकी आवश्यकता है? काउंसलिंग की आवश्यकता है। फिर काउंसलिंग के बाद हमें योग की आवश्यकता है। काउंसलिंग में हम सारे कारण समझते हैं और योग में निवारण समझते हैं, कि योग में हम ट्रीटमेंट देते हैं कि कैसे हम अपने आप को ठीक करें। 1 मिनट में आते हैं।
तो हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। अब हम लोग ने आज पूरा एक प्रॉपर देखा। हाँ, अब हमने कहा था सबसे कि एक डिजीज़ पर काम करेंगे। तो ये काउंसलिंग हमने किस लिए की थी कि एक डिजीज़ को चूज़ करना है। तो डिजीज़ में जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है कि हमारा एक, जैसे वेन्यू मैम ने बोला कि हमें अपना माइंड स्टेबल रहे। ठीक, तो माइंड स्टेबल के लिए क्या है, पूरा हम लोग श्वासों के रिदम के साथ योग करेंगे। आप देखेंगे 1 मंथ में आपका माइंड, पहले क्या था हम नहीं जानते हैं, लेकिन अब ठीक होगा। और योग में कितनी देर क्या करना है उसको समझ लें। जो हम प्रैक्टिस करा रहे हैं वो तो करेंगे ही, लेकिन अनुलोम विलोम प्राणायाम है जिसको 20 मिनट्स चेन सिस्टम में करेंगे। 20 मिनट्स अनुलोम विलोम प्राणायाम चेन सिस्टम में। चेन सिस्टम का मीन्स होता है विदाउट एनी ब्रेक। ठीक, कोई इसके बीच में कुछ और नहीं करें कि ये करने लगे वो करने लगे। बिल्कुल घड़ी का टाइम फिक्स किया और हमने 20 मिनट्स अनुलोम विलोम प्राणायाम किया। आप केवल 1 वीक करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बॉडी माइंड में हमारे क्या चेंजेस आ रहे हैं। बोलेंगे विनय मैम? अनुलोम विलोम आप 20 मिनट्स बोल रही हैं, वो फिंगर्स को यूं करके ना, यूं, तो मैम उसमें हाथ थक जाता है हमारे अकड़। दूसरा चेंज करो। हाँ, दूसरा चेंज करा। आज जैसे हमने करते हुए हमें हो गया था, तो हमने, अगर हम इन हाथों को सिर्फ यूं और यूं करके करें बिल्कुल तो भी चल जाए। बिल्कुल, आप उंगली से करिए, अंगूठे से करिए, कैसे करिए। ठीक है, क्योंकि पहले तो हमें वर्क करना है, फिर प्रोसेस वो वाला है तो वो अलग चीज़ होगी। जब एग्ज़ाम में जाएंगे तब केवल उंगली को ऐसे कर लेंगे। ठीक है, बाकी जब हम नॉर्मल करेंगे, आप जैसे भी करिए। बहुत सारे लोग नहीं कर पाते तो हम उनको इंडेक्स फिंगर से करवा देते हैं। कैसे इंडेक्स फिंगर से। अच्छा मैम, एक चीज और पूछनी थी मुझे आपसे कि ना, ये नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम, इनमें क्या अंतर है मैम? कितने लोगों को अंतर पता है? पहले तो वो लोग हैंड रेज करें। नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम प्राणायाम में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है? अनुलोम विलोम में सिर्फ सांस को एक नाक से लेके दूसरे नाक से छोड़ के, फिर दूसरे नाक से लेके फिर छोड़ी जाती है, उसी नाक से लेके दूसरे। और नाड़ी शोधन में एक नाक से सांस को भरी जाती है, उसको होल्ड किया जाता है, फिर दूसरे नाक से रिलीज की जाती है। क्योंकि कोमल क्या है, हमारे जो स्टूडेंट हैं नेट जेआरएफ वाले, उनके साथ है। ठीक, तो उसने सही बताया। वो लोग ऑलरेडी सबको पता है कि ये एक बेस है, ये सही है। नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम में क्या अंतर है? अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन प्रोसेस बिल्कुल सेम है। अंतर केवल इतना है, जैसे सपोज करके हमने स्टार्ट किया, लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास को हमने लिया, फिर लेफ्ट को बंद किया, राइट से एक्सहेल किया, फिर राइट से इनहेल किया, राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सहेल किया। ये है अनुलोम विलोम प्राणायाम। ठीक, अब नाड़ी शोधन क्या होगा? लेफ्ट से श्वास को हमने लिया, होल्ड किया, लेफ्ट से श्वास को लिया और नोस्ट्रिल बंद करके अकॉर्डिंग टू आवर कैपेसिटी हमने श्वास को होल्ड किया, रोका, श्वास को रोक लिया। फिर हमने रोकने के बाद राइट नोस्ट्रिल से श्वास को एक्सहेल कर दिया, फिर राइट से, हाँ बोलिए मैम। वो पॉज जितना रुकना है या आप ज्यादा रुकना है? नहीं, इसमें आप चाहे 1 मिनट रुक जाइए, वो अपनी कैपेसिटी को बढ़ाते जाना है रोकते रोकते। ठीक है, और प्रॉपर जो हमारा एक आइडियल टाइम है वो हमारा कितना होगा? 1 मिनट, मतलब इसका रेशियो होता है 1 मिनट 15 सेकेंड का आइडियल जो हमारा है। ठीक है, इतना, ये क्या है, जब हम इतना रोकने लगेंगे तो हमारा जो ब्रेन में जो थॉट प्रोसेस है वो इतना स्टेबल मोड में, इतना रेस्टिंग मोड में चली जाएगी कि आपको छोटी छोटी बातें लगना ही बंद हो जाएगा। कौन क्या कर रहा है केवल आपको लक्ष्य दिखेगा, बाकी कुछ दिखाई नहीं देगा आपको। ठीक है, तो वो है नाड़ी शोधन। लेकिन वो करते कब है? जब अनुलोम विलोम प्राणायाम को 45 डेज हमने चेन सिस्टम में कंटिन्यूटी में किया, तब नाड़ी शोधन में ट्रांसफर करते हैं उसको। ठीक है, इसीलिए हमने इतनी दिनों से नाड़ी शोधन किसी को नहीं बोला, अनुलोम विलोम बोला था। जो पहले से करते हैं वो नाड़ी शोधन कर लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन जो पहले से नहीं कर रहे हैं वो पहले 45 डेज का टारगेट कंप्लीट करेंगे कि हम अनुलोम विलोम करेंगे, फिर 45 डेज के बाद नाड़ी शोधन में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये अंतर है। तो इसलिए 20 मिनट्स जब हम चेन सिस्टम में प्राणायाम करते हैं तब हमारी पूरी बॉडी में
ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक एक सेल में सप्लाई होना स्टार्ट हो जाता है। और जब एक एक सेल में, बॉडी की सेल में ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होता है तो ऑटोमेटिक हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। वो क्यों आती है? क्योंकि जितने हमारे ग्लैंड्स हैं, हाइपोथैलेमस, पिनियल, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पैनक्रियाज, एड्रिनल, गोनैड, जितनी ग्लैंड्स हैं, टोटल ग्लैंड से हमारे पॉजिटिव हार्मोन सीक्रेट होते हैं। जैसे ही पॉजिटिव हार्मोन सीक्रेट होंगे, हमें हर खराब चीज़ में भी अच्छाई नज़र आएगी, हर अशांति में भी शांति नज़र आएगी। ठीक, वो ऑटोमेटिक क्यों होगा? क्योंकि इंटरनल एनर्जी जो है वो बिल्कुल पीसफुल मोड में है, इसलिए ऐसा होगा। तो ये क्या, ये अनुलोम विलोम यदि आपने 45 डेज 20 मिनट्स किया मॉर्निंग में, तो ये तो आपको वहाँ से शुरू हो जाएगा। आफ्टर 45 डेज जब नाड़ी शोधन प्राणायाम आप स्टार्ट करेंगे तो वहाँ क्या होगा कि वहाँ आपके अंदर एक डिसीजन मेकिंग पावर है, वो बहुत स्ट्रांग वे में डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा, जीवन में लक्ष्य जरूर हो। एक तो गोल बनाकर रखिए, आखिर हम अपने जीवन का क्या करेंगे, अपने जीवन का हम क्या यूज़ करेंगे। कोई तो गोल हो जीवन में। यदि कोई गोल नहीं होगा तो जीवन किसके लिए जिएंगे? ठीक, और गोल ऐसा हो जो हमारे घर परिवार से थोड़ा ऊपर उठकर हो, कुछ मनुष्य जन्म से संबंधित हो। ऐसा ना हो कि केवल हमने गोल ये सोचा घर की सफाई करेंगे। घर की सफाई इसलिए करेंगे क्योंकि हम एज अ फीमेल घर में वो ज़रूरी है, लेकिन घर की सफाई ही नहीं करते रहेंगे। ठीक, घर की सफाई ही नहीं करते रहेंगे। पहले हम जो 5 घंटे सफाई में लगाते थे, अब कितने लगाएंगे? 2 घंटे। और जैसे 50 क्रॉस होगा बस 1 घंटे। ठीक, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए भी। ये नहीं कि कोई हम लोग कोई सफाई कर्मचारी थोड़ी ना जो हमको सैलरी मिल रही जो उतना ही लगाते चले जाएंगे, उनका भी रिटायरमेंट होता है। ठीक है, तो बहुत क्लियरिटी होनी चाहिए। अभी हम लोग चीज़ों को समझते ही नहीं, हम लोग जो काम कर रहे हैं उसको किए जा रहे हैं, कुछ यही नहीं समझ रहे कि एक स्टेप और आगे, एक स्टेप और आगे। तो कुछ को छोड़ना है कि सबको पकड़ के चलेंगे तो कैसे आगे बढ़ जाएंगे? जितना आगे बढ़ेंगे उसमें से कुछ छोड़ते चलेंगे, कुछ नया लेते चलेंगे, तब हम स्वस्थ रहेंगे। ऐसे कोई स्वास्थ्य किसी को नहीं मिलता है। इतने लोगों की मेरे पास एक लिस्ट है ऐसे लोगों की, 75+ जा चुके हैं, जा रहे हैं। पूरी फैमिली में किसी को एक पिल्स, एक दवा नहीं खानी होती है कभी, आज भी। और वो आज भी 18 20 घंटे काम कर रहे हैं और पूरा स्वास्थ्य ठीक है। इसका मतलब कुछ होगा उनके पास। ठीक है, तो ये, और हम सब लोग थोड़ा सा कुछ काम कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर परेशान है। लोग इतनी बड़ी फर्म चला रहे हैं, वो अच्छे, तो इसका मतलब कहीं कुछ प्रॉब्लम है हमारे खुद के अंदर। तो उसको हम कैसे टैकल करें, इसमें प्राणायाम ज़बरदस्त सहायता करता है। प्राणायाम इतना क्लियर व्यू हमारे अंदर क्रिएट करता है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि जो समस्याएं आज 50 साल में ठीक नहीं हो रही हैं वो कैसे हमने ठीक कर ली। तो सिमी जी, कुछ समझ आया? अनुलोम विलोम प्राणायाम समझती है कैसे करना है? ठीक, हाँ। उसको कल मॉर्निंग में जितना हमने जो चीज़ें सिखाई वो तो करेंगे, लेकिन जब अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे कितनी देर करना है? 20 मिनट्स। आप करना शुरू करिए। आपका सिमी जी रिटर्न में हम दे सकते हैं। आपने मेरी बात मान के रखी ना, चाहे वो कॉन्स्टिपेशन हो, चाहे वो पाइल्स की प्रॉब्लम हो, हेयर की, आप 3 मंथ्स में सबसे बाहर आ जाओगे। बाहर आप 1 मंथ में ही आ जाओगे। ठीक, 3 मंथ्स का मीन्स है एक रूट से पूरी चीज को खत्म करना। मैं वो कैसे बताए थे, तुलसी लीफ को रात में वाटर में सोक करना है, कितना? कम से कम 10 पत्तियां लेंगे तुलसी की, वाटर में डाल देंगे। सुबह हाँ, सुबह तुलसी की पत्तियां हटा देंगे, पानी को बॉईल करके पी लेंगे। वो पानी को बॉईल करके पीना है? हाँ, थोड़ा सा गर्म पिएंगे सुबह का पानी, क्योंकि ठंड का मौसम एकदम नॉर्मल, या तो जब गर्मी होती तब ऐसे पी ले, लेकिन जब ठंड है तो थोड़ा सा उसको ल्यूकवार्म वाटर हल्का सा गर्म पी। बस उसको। मैम, एक तो प्रॉब्लम था छोटा, बैक पेन प्रॉब्लम में कौन सा करना चाहिए योगा? बैक पेन में कौन सा? कल हम आपको क्लास में केवल 5 मिनट में बताएंगे। वो कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, उसमें ही बता देंगे। वो आपको एक भुजंग आसन पता है आपको? हाँ, वो बैक पेन में कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे जब कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है तो बैक पेन भी होता है, इसलिए पहले कोई आसन नहीं करेंगे। पहले कॉन्स्टिपेशन को रिलीज करेंगे, आफ्टर 10 डेज के बाद आसन करेंगे। ठीक है,
नहीं तो फिर आसन से क्या होता है कि हमारा जो वेस्ट मटेरियल है वो लार्ज इंटेस्टाइन में और चिपकना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो पहले नहीं करेंगे। जैसे 10 डेज में आप ये देखना कि सुबह हमारा पेट साफ हो गया, हमारी टंग का कलर चेंज होना शुरू हो गया है, फिर आप करना स्टार्ट करेंगे। ठीक, तब तक सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। हाँ एक क्लास बोलिए बोलिए। घी ब्लैक पेपर पानी में बॉईल करके पिया करते थे, तो वो पीना है या छोड़ दे अभी? अभी आप ब्लैक पेपर कुछ नहीं लेंगे। अगर देसी घी बहुत अच्छा हो रियल वाला, तो उसको गुनगुने पानी में बस देसी घी डालेंगे और थोड़ा सा सेंधा नमक डालकर उसको पिएंगे। ठीक है, क्योंकि सीजन कौन सा है वो भी ध्यान में रखना होता है। ठीक है, तो उसमें इस टाइम पिएंगे। तो अभी से लेके फैब तक पीना है तो देसी घी में, और अगर वैसे भी पीना है जो गाय का ओरिजिनल घी है तो उसमें हल्का सा सेंधा नमक डाल के, तो वो कफ नहीं बनाता है, लंग्स में कभी भी कफ की प्रॉब्लम नहीं करता है, इसलिए उसमें सेंधा नमक थोड़ा सा यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ऐसे लीजिए, आप बहुत जल्दी अच्छे हो जाएंगे। ये सब कुछ प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम कुछ और होती है, हमें आप लोगों को प्रॉब्लम के नाम नहीं पता है। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स में नहीं आते, ये तो हमने ध्यान नहीं दी, लापरवाही के कारण है। ठीक है, चलो आज हमने प्रॉपर काउंसलिंग की है। ये आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पार्ट था और उसमें जो 4th यूनिट का। अब हम कल टू द पॉइंट अपने सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, टू द पॉइंट, और उसको एक 10 मिनट या 10 मिनट का है, 20 मिनट की हम प्रैक्टिकल क्लास लेंगे और 40 मिनट 40 मिनट्स की हम थ्योरी वाली क्लास लेंगे। पूरे मन से करना। योग सही करोगे तो ये जो सिलेबस है ये बहुत छोटा है, देखने में बड़ा लग रहा है। ठीक है, क्योंकि जब बुद्धि शांत होती है, मन स्थिर होता है, तो हर कुछ छोटा लगता है, और जब बुद्धि अस्थिर होती है, मन अस्थिर होता है, शांत होता है, तो सब कुछ बहुत बड़ा लगता है। ठीक है सिमो, आराम से पहले करना, क्योंकि पहले अपने आप को थोड़ा रिस्पेक्ट के साथ समझो। और एक काम देखते हैं, अगर टाइम मिला पहले तो इस क्लास को अटेंड करना, अपना माइंड हील कर लो और एक अपना गोल डिसाइड कर लो कि हम क्या करेंगे, और धीरे धीरे देखना चीज़ें अच्छी होंगी। ठीक है, चलो सब बैठते हैं शांति पाठ के लिए। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्ठेषु शान्तिर्भवतु। Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. चलिए सबको प्रणाम, शुभ रात्रि।